वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसवाईएम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WWE रियल है कि फेक है। देखो, हम कोई भी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट देखते हैं, जस्ट लाइक क्रिकेट, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो है इसके फैंस वगैरह हैं, देखने वाले हैं, तो हमारे माइंड में ये होता है कि ये मैच फिक्स था, ये मैच फिक्स नहीं था। काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं इसके हवाले से। तो बात करने का मकसद ये है कि अब WWE के भी हम फैंस इन्हीं कंट्रीज़ में से हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि WWE रियल है कि फेक है। तो जो कि ऑब्वियसली एक फ़ैन का माइंड में आना ये सवाल ज़रूर बनता है कि WWE रियल है कि फेक है। तो आज इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में जो है इसका आंसर देने लगे हैं। सबसे पहले हम इस सवाल के ऊपर आते हैं कि WWE रियल है कि फेक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या WWE रियल है? हाँ, WWE रियल है। क्या WWE फेक है? जी नहीं, WWE फेक नहीं है। अब मैं आपको इसकी दलील दूंगा कि क्यों इस वजह से मैंने ये बताया कि WWE रियल है और फेक नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो। हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अनस्क्रिप्टेड होता है। हमें नहीं पता होता कि अगली बॉल वो कहाँ कराएगा, अगली बॉल कहाँ जाएगी, अगली बॉल किस तरह से जो है वो आगे उस पर हिट होगा कि आउट होगा। जस्ट लाइक इस तरह से WWE जो है वो स्क्रिप्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड स्क्रिप्टेड यूज़ कर रहा हूँ, विच मीन्स कि यहाँ पे जितना भी उनका फाइट होता है, चाहे वो रिंग के ऊपर चढ़ के सुपरस्टार्स के ऊपर जंप लगाते हैं, चाहे वो एक दूसरे को पंचेस लगाते हैं, सवाए जो फेस पे डायरेक्ट पंच हिट करते हैं उस पर वो एहतियात बरतते हैं। अदरवाइज उनके जितने भी मूव्स होते हैं, जस्ट लाइक फिनिशर्स, सिग्नेचर मूव्स, जस्ट लाइक आप एग्जांपल लगा लो रैंडी ऑर्टन का RKO, क्या वो किसी तरीके से भी फेक हो सकता है? लाइक वो RK जब कोई इंसान परफॉर्म करता है तो उसकी खुद की बैक, जस्ट लाइक रैंडी ऑर्टन की खुद की बैक जो थी वो भी इंजर्ड हो चुकी हुई थी इस वजह से। तो इस वजह से ये सारा बर्डन सुपरस्टार्स के खुद और ओपोनेंट के ऊपर भी आता है। तो WWE बिल्कुल भी फेक नहीं है, WWE बिल्कुल रियल है, बट ये कि ये स्क्रिप्टेड है। यहाँ पे फाइट जो है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से तैयार होती है कि ये लाइक इस तरह से कि एक मैच का सेटअप होता है कि एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार के साथ किस तरह से मैच करेगा, मैच स्टार्ट किस तरह से होगा, स्लो पेस से होगा, हाई पेस से होगा, इसके साथ साथ कौन सा सुपरस्टार पहले हिट करेगा, कौन सा बाद में हिट करेगा, और कौन सा मूव कौन सा सुपरस्टार किसके ऊपर कब लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें वगैरह जो हैं स्क्रिप्टेड होती हैं, तभी तो इसका नाम WWE है, जिसके फुल फॉर्म क्लासिफाइड किया जाए वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो ये सुपरस्टार्स जो हैं फैंस को अपने एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक मूवीज़ जो हैं उनमें सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है बट वो रियल नहीं करते। लाइक मूवी में जो परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, वो रियल नहीं फाइट करते या रियल टास्क परफॉर्म नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो क्रू मेंबर होते हैं उनके, या उनके जो जिन्हें कहते हैं स्टंट मास्टर या स्टंट मैन, वो ये रोल्स प्ले करते हैं। जो सुपरस्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो डायरेक्ट परफॉर्म नहीं करते। लेकिन WWE के रिंग के अंदर वही सुपरस्टार वही मूव खुद ही परफॉर्म करता है, और बजाय इसके कि वो फेक करे, वो फेक बिल्कुल नहीं करता, वो इसको अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट एक्चुअल में रियल परफॉर्म करता है। इसमें मैंने आपको जैसे रैंडी ऑर्टन की एग्जांपल दी। अब रोमन रेंस का सुपरमैन पंच है, वो जब हवा में उड़ के मारता है फेस पे डायरेक्ट, वो जब हिट करता है तो वो उसको सुपरस्टार्स के ये जो है ना दाढ़ी, उसके नीचे से गुजार देता है या हल्का सा हिट करता है, क्योंकि फेस पंचेस जो है वो जारी बात सुपरस्टार्स के रिस्क का भी जो है वो खतरा होता है, और आपको एक फुल वे में एंटरटेनमेंट और एक फुल वे में एक पोसेसिव जो है वो स्पोर्ट्स आपको प्रोवाइड करना है। तो सुपरस्टार्स की जो हेल्थ है वो भी इंश्योर करना लाजमी होता है। तो सुपरस्टार्स की हेल्थ एंड सेफ्टी भी प्रोवाइड करना लाजमी होती है। जस्ट लाइक आप देख लें कि एज, जिनको नेक इंजरी की वजह से अपना कैरियर जो है वो पूरा ऑन द लाइन रखना पड़ा, क्या बल्कि उनका कैरियर भी इसी हवाले से जो है वो काफ़ी सालों तक जो है वो उसमें इन नहीं हो सके। इसी तरीके से जॉन सीना देख लें, जिनको नोज की इंजरी हुई थी, सेथ रॉलिंस जिनको हर रोज़ आए दिन नी इंजरी होती रहती है। तो ये सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो एक्चुअल में फाइट जो है वो रियल करते हैं, सब कुछ रियल होता है बट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। ये फेक तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि फेक होता है क्या, फेक ही होता है कि हम जो कोई चीज़ नकली कर रहे हो, जस्ट लाइक उनको हम मार रहे हो, ऊपर से फेंक रहे हो, चेयर शॉट्स लगा रहे हो, टेबल पे पटक रहे हो, तो वो सारे जो हैं अगर वो ना हिट हों तो वो नकली में आएगा। ठीक है कि यार WWE फेक है, फेक नहीं, WWE फेक नहीं है, WWE स्क्रिप्टेड है। सो इस वजह से बहुत सारे जो हैं वो अब फैंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो जाते हैं और डबल माइंडेड भी हो जाते हैं। यार हम जिस स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं वो फेक निकला, ये निकला, वो निकला। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम सबका फेवरेट जो है सुपरस्टार अभी के टाइम में वो शाहरुख खान है। वो क्या करता है, स्क्रिप्टेड के हिसाब से फिल्में वगैरह करता है, ठीक है। और इसके अलावा हम दुनिया में जॉन विक को पकड़ लेते हैं, वो जिसकी मूवी वगैरह है, डिवाइन द रॉक जॉनसन, उसको आप देख लें, वो भी जो है इसी तरीके से क्या नाम है स्क्रिप्टेड पे करता है, वो भी सुपरस्टार है, ठीक है। जितने भी हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट चाहते हैं, हमें वही पसंद आते हैं। हमें ड्रामाज के सुपरस्टार, सीजन्स के सुपरस्टार,
के ड्रामा के सुपरस्टार सारे पसंद होते हैं जो कि के फ्रेम के अंदर ही होते हैं, जो है वो फेक नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्क्रिप्टेड शो है जो कि आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक शेन मैकमैन का टॉप ऑफ द हेल इन अ सेल केस से जंप करना, वो भी अपने आप में एक कूल और अमेजिंग मोमेंट है कि 20 फुट की बुलंदी से टेबल के ऊपर जंप करना, वो भी लाइफ रिस्किंग है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ रिस्किंग जो है सुपरस्टार्स को जो है वो स्टंट्स करने के लिए या एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहती है, और वो परफॉर्म भी करते हैं। तो वो उनका जो हमारे लिए ये ऑल द इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना ये काम नहीं है, बल्कि ये एक अपने आप में काफ़ी जो है जिसे कहते हैं कि एक एडवेंचरस्ट है। तो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू को इस हवाले से सपोर्ट भी करना चाहिए। ये नहीं कि दिल बर्दाश्त नहीं होना कि यार नहीं यार ये फेक नहीं है, सॉरी ये फेक है और ये ऐसे है ये वैसे। डब्ल्यूडब्ल्यू फेक नहीं है, बिल्कुल ऑन द लाइन है। सो अब वीडियो का क्लाइमेक्स करते हुए मैं आपको इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो रियल है, क्योंकि यहाँ पे पंचेज और एक्शंस रियल परफॉर्म होते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू फेक नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो सब कुछ एक्चुअल में परफॉर्म करती है, बट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्टेड। तो हम ये कहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हम ये भी देख लें रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया 42 में हुआ, तो वो भी अपने आप में स्क्रिप्टेड बहुत अच्छी लिखी हुई थी। तो स्टोरी लाइन हमें तभी अच्छी लगती है जब हमें पूरी स्क्रिप्टेड के हिसाब से ही ये शो मिले। सो डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो एक स्क्रिप्टेड शो है और डब्ल्यूडब्ल्यू इस वक्त टॉप ऑफ द माउंटेन है, बट इस वक्त उसका डाउनफॉल भी आ रहा है। बट ये कि इससे हमें दिल बर्दाश्त हो कि जी रेसलिंग जो है वो फेक है तो हम नहीं देखेंगे ये वो वगैरह। तो हमारे जो लाइफ में जितने भी एंटरटेनमेंट्स के स्टफ हैं उनसे तो ये कदरे करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट अगर आप देखते हैं तो एक्चुअल के सुपरस्टार्स हैं। अब लाइक रोमन रेंस को आप एग्जांपल के तौर पर उठा लें, उस बंदे को लुकीमिया है, जस्ट लाइक क्या है ब्लड कैंसर का ही दूसरा नेम है, तो वो उसके अंदर रहते हुए भी फाइट कर रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग मोटिवेशनल स्पीच की तरह मोटिवेशन करने के लिए सुपरस्टार्स का अपने फैंस को कि हालात चाहे जैसे भी हों हमें लड़ना ही पड़ता है, हमें ज़िंदगी में जीना ही पड़ता है। इस तरीके से जॉन सीना ने जो नेवर टैप आउट का जो अपना थीम चलाया कि उसने कभी जो है वो टैप आउट नहीं किया, नेवर गिव अप, उसका अपने आप का एक फ्रेज था। तो इस तरीके से जितने जितने सुपरस्टार्स हैं वो कुछ ना कुछ एक थीम ला के कुछ ना कुछ एक मोड ला के आपको ना प्रोवाइड करते हैं। तो इस हवाले से डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल भी फेक नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू एक रियल है बट स्क्रिप्टेड है, और ये बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग से बेटर है, क्योंकि आपको सुपरस्टार्स एक्चुअली लाइव इनके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा एसवीएम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफिज़।